हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते के लिए रीडिंग। दैट इज फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 30th of December 2024 गोइंग ऑन टिल द 5th of January 2025। ओके, शुरू करते हैं। लेट मी प्लेस योर कॉइन। ऑप्टिमिस्टिक सैजिटेरियस। 7 days ऑफ द वीक के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Sagittarius. Monday, the Emperor. Tuesday, the World. Wednesday, the Empress. Oh my God, major arcana, major. Thursday, the Page of Ariel. Friday, Ace of Michael. Saturday, 5 of Ariel. Sunday, Ace of Gabriel. Okay. ओवरऑल एनर्जी है, ओ माय गॉड, 10 ऑफ एरियल की, ब्यूटिफुल। सो सैजिटेरियंस, 10 ऑफ एरियल मुझे बता रहा है इस हफ्ते फाइनेंशियली, मटीरियली अपनी सिचुएशन में स्टेबिलिटी लाने के लिए जो आप करना चाह रहे हैं, स्पेशली फाइनेंशियली। ओके, हाईलाइटेड यहाँ दिख रहा है इस हफ्ते। फाइनेंशियली अगर आप सोच रहे हैं कि कुछ कमी है, तो उस एरिया में जो आप कोशिशें कर रहे हैं, डेफिनेटली वो स्टेप्स फ्रूटफुल होंगे। ब्लेसिंग्स आर कमिंग इन। ओके, फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स आर कमिंग इन। ये कार्ड बात करता है फैमिली मनी की, फैमिली लेगेसी की, फैमिली प्रॉपर्टी, इनहेरिटेंस। ये बात करता है इतना कमाने की कि यू हैव मोर देन इनफ। ओके, सरप्लस है आपके पास, ज़रूरत से ज़्यादा है। सो कुछ भी पैसे को लेके, मटेरियल स्टैंडिंग को लेके अगर आपको कमी लग रही है तो इस हफ्ते आप इस डायरेक्शन में सही स्टेप्स ले रहे हैं। ओके, सो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है, बहुत ही प्रॉमिसिंग कार्ड है ये, जो कि अबंडेंस प्रॉमिस कर रहा है आपको। ओके, आपके सही एटीट्यूड, सही एक्शंस की वजह से आप ये कमाएंगे अपने लिए। ओके, सो डेफिनेटली ब्लेसिंग्स आर देयर इन स्टोर फॉर यू। आपके लिए ही हैं, आपकी तरफ आ रही हैं ये फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स। सो यू विल हैव अ लॉट टू बी ग्रेटफुल फॉर। ओके, सो यूनिवर्स को थैंक करने के लिए आपको बहुत ये स्ट्रॉन्ग चांस मिलेगी। मंडे वी हैव द एम्परर एनर्जी, एरीज एनर्जी है। सो फायर एनर्जी, आपका भी फायर एलिमेंट है। ओके, सो दिस इज यू। स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं अपने डिटर्मिनेशन में, अपने गोल को लेके। ओके, कुछ एम्बिशियस प्लान को लेके आई फील आप बहुत एफिशिएंटली काम कर रहे हैं जिस भी एरिया में आप प्रोग्रेस चाहते हैं। स्पेशली लाइक आई सेड, इस हफ्ते आपका फोकस है मटेरियल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। सो उस एरिया में यू हैव एम्बिशियस प्लान्स। ओके, कुछ बड़े एम्बिशन हैं आपके, एंड उसको आप अचीव करने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स। आई फील आपने आराम से अपना टाइम लेके अच्छा प्लान बनाया है, एंड अब आप उस पर एक्शन ले रहे हैं। वी हैव द 3 of Swords, वी हैव द Page of Cups, and we have the 9 of Cups. Okay, somewhere I feel in the past, Sagittarians, कुछ आपके मुताबिक नहीं हुआ। ओके, आपकी विशेस, आपके जो दिल से तमन्ना थी, दिल से विश थी, दिल से किसी को प्यार किया, तो वो कुछ आपको रेसिप्रोकेट नहीं किया उस पर्सन ने।
या उस सिचुएशन में पॉजिटिव आउटकम नहीं मिली आपको। सो किसी तरह की डिसअपॉइंटमेंट आपने आई फील फेस की है इन द रिसेंट पास्ट, जिससे अब आप निकलने की कोशिश कर रहे हैं। आप बहुत टफ एक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं फ्यूचर में। लाइक आई सेड, अपना स्ट्रॉन्ग स्टैंड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अपना फोकस आई फील, अगर रिलेशनशिप में डिसअपॉइंटमेंट थी तो अब आप अपना फोकस शिफ्ट करके अपने प्रोफेशन पे डाल रहे हैं कि ओके लेट मी फोकस देयर। पहले अच्छे से उसमें प्रोफेशनल लाइफ में सेटल हो जाते हैं, फिर पर्सनल लाइफ सेटल करेंगे। सो समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। किसी तरह की डिसअपॉइंटमेंट तो थी आपको, डेफिनेटली आपको मिली है। हर्ट या डिसअपॉइंटमेंट, किसी ने आपका दिल तोड़ा है या आपकी लाइक आई सेड फीलिंग्स रेसिप्रोकेट नहीं की। ऑल्सो यहाँ पर एम्परर एंड एम्प्रेस, डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन के बीच में वर्ल्ड कार्ड है। ओके, वर्ल्ड बात करता है एंडिंग्स की, वन साइकिल कमिंग टू एन एंड। सो यहाँ पर आई फील दो जनों में ये रिश्ता कुछ आई फील किसी रीज़न से टूटा या छूटा, एंड वो चीज़ ने आपको बहुत हर्ट किया है। तो आप आई फील अपनी पूरी अटेंशन अब अपने प्रोफेशन, अपने फाइनेंशियल ग्रोथ पे डाल रहे हैं। ओके, कि मुझे सोचना ही नहीं है ये मेरे हर्ट फीलिंग्स के बारे में, टूटे हुए दिल के बारे में, एंड फोकस शिफ्ट करना है मुझे। That is the intention here, I feel. Tuesday को we have the world card, so yes, like I said, something is ending, new beginnings. Definitely ये कार्ड ये भी प्रॉमिस करता है कि कुछ एंड हो रहा है तो डेफिनेटली कुछ नया शुरू हो रहा है। So something is coming full circle. I feel यहाँ पर spiritually आप काफ़ी ग्रो कर रहे हैं, कुछ lessons आपने सीखे हैं। ऑल्सो ये हो सकता है कि अपने किसी प्यार को पाने के लिए आप पहले अपना करियर स्ट्रॉन्ग जमाना चाहते हैं और फिर आप रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं। ओके, सो आई फील ये जो हर्ट फीलिंग्स हैं, आप किसी को या तो स्टैंड बाय पे रख रहे हैं या किसी ने आपको डिसअपॉइंट किया है, लेकिन उसका आपने एक पॉजिटिवली इस चीज़ को यूटिलाइज किया है अपनी एनर्जी करियर में चैनलाइज करके। ओके, सो चाहे यहाँ होप है या फिर नहीं है, चाहे ये किसी से रिजेक्शन मिला है आपको या फिर आपने किसी को रोका है कि नहीं पहले मुझे फोकस करना है करियर पे, ये जो भी सिनारियो है, बट फिलहाल आपका फोकस आपका करियर है। लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स फॉर द वर्ल्ड। यहाँ पर ये भी हो सकता है कि मे बी आपको करियर की वजह से कुछ अपॉर्चुनिटी मिल रही है ट्रैवल करने की, सो इसलिए शायद आप अभी रिलेशनशिप में टाइम नहीं दे सकते। वी हैव 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। समथिंग इज हर्टिंग यू, कुछ चीज़ आपको बहुत आपका दिल तोड़ रही है। यस, सेम चीज़, सेम एनर्जी। सैजिटेरियंस, जितना करियर में आप तरक्की देख रहे हैं, न्यू ऑफर्स, प्रमोशन, न्यू जॉब, नई तरक्की, नया कुछ इनकम के सोर्सेज, वहीं पर समवेयर इन द बैकग्राउंड जो आप छुपा रहे हैं वो है आपकी फीलिंग्स जो हर्ट हुई हैं। सो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप ने बैक सीट ली है, लाइक आई सेड, या बाय चॉइस ली है, क्योंकि आपको करियर पे फोकस करना है एंड करियर आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है कहीं नई जगह जाने की। तो मे बी आपने किसी को कहा है कि अभी फ़िलहाल आई एम नॉट ओपन टू कंटिन्यू दिस रिलेशनशिप, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस चलता नहीं है, सो लेट्स कॉल इट ऑफ। सो कुछ ऐसा हुआ है। ओके, इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल, बट यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि कहीं फीलिंग्स हर्ट हुई हैं, लेकिन प्रोफेशनली कुछ रिवॉर्डिंग हो रहा है, प्रोफेशनली अपलिफ्टिंग हो रहा है। ओके, सो प्रोफेशनली एंड पर्सनली ये दो ही एरियाज हमें मेजर बैलेंस करने होते हैं, मेजर फोकस इन दो पे देना पड़ता है। सो वहाँ पर मुझे दिख रहा है एक एरिया जितना ज़्यादा प्रॉस्पर कर रहा है, ग्रोथ दिखा रहा है, वहीं दूसरे एरिया में एक हर्ट फीलिंग है, दिल टूटा है, फीलिंग्स हर्ट हुई हैं।
ओके। वेंसडे वी हैव द एम्प्रेस, सो ये डिवाइन काउंटर पार्ट एम्परर की एम्प्रेस, बहुत ही लविंग गिविंग एनर्जी है। ऑल्सो फॉर सम ऑफ यू maybe your partner is pregnant and or you are pregnant and your partner has to leave for work, okay? उनको जॉब के कमिटमेंट की वजह से कहीं जाना पड़ रहा है, या फिर आपको जाना पड़ रहा है ना, आपके पार्टनर जो प्रेग्नेंट है वो उनको पीछे आप छोड़ के कुछ टाइम के लिए आपको जाना पड़ रहा है। सो ये सिनारियो भी हो सकता है, ओके, बिकॉज एम्प्रेस बात करता है प्रेगनेंसी की, बर्थ की, ये चीज़ भी हो सकती है। एंड ऑल्सो ये बात करता है अबंडेंस की, लग्जोरियस लाइफ की। सो ये चीज़ अगेन सेम चीज़, आप वो फाइनेंशियल ग्रोथ देखना चाहते हैं, एक स्टेबिलिटी देखना चाहते हैं, लग्जोरियस लाइफ कमाने के लिए आप निकल पड़े हैं दुनिया में, ओके। सो टेक इट हाउएवर इट फिट्स इन योर लाइफ, ओके। सब सारी चीज़ें सबके साथ हर रीडिंग में रेजोनेट नहीं करेंगी क्योंकि जनरल रीडिंग है। सो सबका सिनारियो थोड़ा सा अलग होगा। 2 ऑफ पेंटिकल्स, यस, फाइनेंशियल स्ट्रगल से निकलना चाहते हैं आप, यू वांट टू टेस्ट अबंडेंस, ये रहे आप। किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव द 6 ऑफ पेंटिकल्स। किसी से ऑफर है आपके लिए, ओके, कोई आपको इस सिचुएशन से निकालने में मदद करेगा। सो किसी की तरफ से मनी ऑफर हो रहा है, ये कोई जॉब ऑफर हो सकता है, ट्रांसफ़र, प्रमोशन, कुछ भी नया ऑफर हो सकता है ये। एंड यू आर टेकिंग इट बिकॉज आई फील ये जो मनी में जो स्ट्रगल थी आपकी चल रही, उससे आप निकलना चाहते हैं, आप और ज़्यादा अबंडेंस कमाना चाहते हैं, एंड मे बी तब प्यार के बारे में सोचना चाहते हैं, ओके। या फिर मे बी लाइक आई सेड, प्रेगनेंसी है तो आप अपने फैमिली के लिए अच्छा कमाना चाहते हैं, सो दैट आने वाले बेबी के लिए भी आप एक बहुत ही अच्छी सेटल्ड लग्जोरियस लाइफ, कंफर्टेबल लाइफ दे सकें उसको, ओके। थर्सडे वी हैव द पेज ऑफ एरियल, अगेन स्टार्टिंग ऑफ अ न्यू सोर्स ऑफ इनकम। यहाँ पर भी वो प्रॉमिस थी, तो यस, कुछ ऑफर आपको मिला है जिसकी वजह से कुछ पीछे छूट रहा है, दिल टूट रहा है, लेकिन आप परस्यू कर रहे हैं अपने ड्रीम्स को क्योंकि पैसा ज़रूरी है, ओके। सो यस, यहाँ पर आपको कुछ मौका मिल रहा है हायर, कुछ प्रमोशन के साथ, कुछ ट्रांसफ़र लेने का, या मे बी हायर स्टडीज़ परस्यू करने का, कुछ तो आप लेवल अप कर रहे हैं, ओके। डेफिनेटली 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, we have the Knight of Wands and we have the 3 of Wands. Yes, ये अचीवमेंट पे एम्बिशियस प्लान तो शुरू में ही मैंने कह दिया था, आपका जो भी प्लान है बहुत एम्बिशियस है, और वो चीज़ आप जानते हैं श्योरली हो रही है इस हफ्ते, वो फाइनलाइज हो रहा है। आपका ट्रैवल प्लान्स, आपका ट्रांसफ़र डॉक्यूमेंट्स, आपका प्रमोशन पेपर्स, जो भी ये, या नया जॉब कॉन्ट्रैक्ट जो भी है, ये फाइनलाइज हो रहा है, ओके। ये फाइनल मूव हो रही है इस हफ्ते, बट इट इज़ एन अचीवमेंट, ओके। सो इवन दो यहाँ फीलिंग्स इन्वॉल्व हैं कि दुख भी हो रहा है कुछ छोड़ने का, बट आई फील अचीवमेंट भी उतनी ही स्ट्रॉन्ग है, ओके, कि आप उसको भी नहीं छोड़ सकते। सो थोड़ा सा टेम्प्ररी आपको बेसिस पे सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, सो दैट फ्यूचर में परमानेंट बेसिस पे आपको वो फाइनेंशियल फ्रीडम मिले, स्टेबिलिटी मिले, कि आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करें, एंड यू विल कम बैक टू दिस ये जो पर्सनल फ्रंट को संभालने के लिए आप और ज़्यादा कॉन्फिडेंट होके आए वापस, ओके। एस ऑफ माइकल इज़ हियर, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ब्यूटिफुल। सो नए आइडियाज़ से आप भरे हुए हैं, नई क्रिएटिविटी से, नए थॉट प्रोसेस से, एक नए सिनारियो में एक विनिंग फीलिंग आ रही है आपको, ओके, कि यस आई हैव अचीव्ड समथिंग, एंड ये आपके खुद के डूइंग है, ओके। ये सारी आपकी मेहनत है, आपका सही टाइम पे सही डिसीजन लेना है,
सही अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा लेना है। ओके, सो यस, डेफिनेटली क्रेडिट आपको ही जाता है। बहुत ही क्लैरिटी के साथ आप जो भी कर रहे हैं बहुत ही पर्पस के साथ कर रहे हैं। वी हैव द 10 ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटिफुल। अपनी कुछ लेगेसी बनाना चाहते हैं आप, अपना एक एम्पायर, चैरियट, अगेन मूवमेंट, ट्रैवल, एंड वी हैव द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो यस, यहाँ पर कुछ या तो फैमिली की तरफ से कन्फ्लिक्टिंग आइडियाज़ भी हो सकते हैं कि क्यों कर रहे हो, या क्या ज़रूरत है, जैसा चल रहा है वैसे ही ठीक है, या जो भी कुछ कॉन्ट्रडिक्टरी ओपिनियंस भी हो सकते हैं, लेकिन आप अपने पाथ पे रुकेंगे नहीं, आई फील। ओके, एंड यहाँ से यहाँ मुझे लग रहा है फाइनेंशियल सपोर्ट भी हो सकता है फैमिली का इनिशियली। बाद में आप ऑफ कोर्स इतना अच्छा करेंगे कि आप बाकियों के लिए रीपे ही नहीं करेंगे और ज़्यादा आप ब्लेसिंग्स शावर कर पाएंगे, बट फिलहाल आई फील ये स्टार्ट करने के लिए जर्नी यू विल नीड हेल्प, और यहाँ फैमिली सपोर्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं और मिल रहा है आपको। ओके, एस ऑफ माइकल, ये नई जर्नी, नए आइडिया पे आप निकल पड़े हैं। सो दिस इज़ अ न्यू वर्ल्ड, आई फील एक कुछ नए सिनारियों में आप स्टेप इन कर रहे हैं। नई जगह हो सकती है, बिकॉज ट्रैवल डेफिनेटली यहाँ पर मुझे दिख रहा है। वर्ल्ड कार्ड एंड द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, कोई नई जगह आप मूव कर रहे हैं। ओके, सो ये आपको आपके फाइनेंशियल बर्डन, फाइनेंशियल ट्रबल से ये चीज़ प्रॉमिस दे रही है कि आप निकलेंगे इससे। ओके, 5 ऑफ एरियल, ये जो मनी की कमी, हमेशा फीलिंग लैक की ज़रूरत से कम होता है, या जितना ज़रूरत है उतना ही होता है, एक्स्ट्रा नहीं होता है। सो वो फ्रीडम नहीं है मनी को लेके, वो चीज़ आप कमाना चाह रहे हैं। ओके, इस चीज़ से, ये लैक मेंटालिटी से, लिमिटिंग थॉट पैटर्न से आप निकलना चाह रहे हैं। आप अपने होराइजन, अपना अपॉर्चुनिटी बेस वाइडन करना चाह रहे हैं, बढ़ाना चाह रहे हैं। ओके, सो अपनी तरक्की पे काम कर रहे हैं इस हफ्ते, विच इज़ वेरी गुड। आई फील नए साल के लिए एक नई अप्रोच, नया एम्बिशियस प्लान बहुत अच्छा है। यहाँ पर 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, ये तीनों ही थोड़े नेगेटिव कॉन्फ्लिक्ट के कार्ड हैं। ओके, नेगेटिव कार्ड हैं। सो ये 5 एंड तीनों साथ में आए हैं। सो आई फील ये फेज़ आपका ऐसा निकला है कि आपने बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्टिंग इमोशंस फील किए हैं, एंड फाइनली आपने ये जो सोल्यूशन वर्कआउट किया है, ये जो एम्बिशियस प्लान, ये करना पड़ा आपको। आई फील यू हैव बिन फोर्स्ड आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। ओके, जहाँ आराम से कंफर्ट जोन में लाइफ चल रही थी, बट कुछ रिलेशनशिप में, सिचुएशंस में पैसों की कमी लगी, सिचुएशन ऐसी बनी, या कुछ फैमिली मेम्बर्स का बिहेवियर ऐसा आपने देखा, उनकी वजह से आपको अब खुद के प्रोफेशन, खुद के करियर पे ये फोकस करना पड़ा। ओके, ये नई चॉइस, नए मूव लेने की चॉइस आपको करनी पड़ी। सो यस, यहाँ पर आई फील विद द 5 ये फोर्स्ड चेंज है, ये अनकंफर्टेबल चेंज है। ओके, लेकिन यू आर मेकिंग द मोस्ट ऑफ इट, दैट इज़ द बेस्ट पार्ट। आप पूरा उसका फ़ायदा उठा रहे हैं एंड पॉजिटिवली ले रहे हैं, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा फ्यूचर में आप ही के लिए अच्छा है। सो आप रियलाइज़ कर रहे हैं कि कंफर्ट जोन से निकलना पड़ रहा है, लेकिन अच्छा ही हो रहा है जो हो रहा है। वी हैव 4 ऑफ कप्स and we have the 5 of cups. Oh my god, 5 of swords, 5 of pentacles, 5 of wands, 5 of cups, चारों ही एलिमेंट के 5 की एनर्जी। सो 4 times 5, एंड मैंने कहा था अनकंफर्टेबल चेंज, 5 रिप्रेजेंट करते हैं अनकंफर्टेबल चेंज को। सो इतना ज़्यादा आई फील आपके अराउंड ये ड्रामा एंड ये लैक मेंटालिटी हुई कि पैसे की कमी, कि अब आपने कहा है कि बस आई एम डन विद दिस, अब यहाँ से निकलना है।
सो दैट इज़ वाई आई सेड, आपको फोर्स किया गया सर्कमस्टांसेस ने। एंड लाइफ में जब ऐसा कुछ होता है कि हमें लगता है हमें एक फोर्स पुश कर रहा है कि हम नहीं निकलना चाहते थे लेकिन निकाला गया है उस प्रेजेंट सिनारियो से, प्रेजेंट सिचुएशन से, तो मुझे लगता है कि वो सिचुएशन एक हमें ओपन माइंड के साथ ब्लेसिंग की तरह लेनी चाहिए। ओके, बिकॉज इंसान तो कभी भी नहीं हिलना चाहेगा अपने कंफर्ट जोन से, लेकिन जब यूनिवर्स हमें पुश करता है, सर्कमस्टांसेस ऐसे बन जाते हैं कि हमें निकलना ही पड़ता है। दैट मीन्स हमारे एंजल्स कह रहे हैं कि तुम नहीं करोगे लेकिन तुम्हारा अच्छा हम जानते हैं, सो हम कर रहे हैं तुम्हारे लिए। ओके, सो वेलकम दैट चेंज एंड बिल्कुल एम्ब्रेस कीजिए आप ये न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू बिगिनिंग। ओके, बिकॉज यूनिवर्स और हमारे एंजल्स कभी भी हमारा बुरा नहीं करेंगे। ये तो मतलब इसके बारे में यू कांट डाउट, इस पे आप डाउट कर ही नहीं सकते। वो सिर्फ अच्छा ही सोचेंगे, और अगर अच्छा ही सोच के कुछ कर रहे हैं जो हमें अनकंफर्टेबल लग रहा है तो मे बी बिकॉज हम बिगर पिक्चर नहीं देख पा रहे हैं। एंजल्स को तो पूरा हमारा लाइफ मैप दिख रहा है। ओके, सो उनको पता है कि अभी जो अनकंफर्टेबल लग रहा है वो फ्यूचर में कैसे बेनिफिशियल होगा। सो जस्ट ट्रस्ट योर डेस्टिनी, ट्रस्ट द गार्डियन एंजल्स। जो हो रहा है अच्छे के लिए ही हो रहा है, इसीलिए कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। ओके, सो ये पुरानी सेइंग्स ऐसे ही बेसलेस नहीं है, इनमें पॉइंट है, बिकॉज यूनिवर्स कभी पूरा करता ही नहीं है हमारा। सो दैट मीन्स जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। ओके, बिलीव इन दैट। संडे वी हैव एस ऑफ गैब्रियल, एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, एक्साइटमेंट। एस ऑफ माइकल है एंड एस ऑफ गैब्रियल है, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स है, एंड टेम्पल की घंटी बज गई आपके लिए। सो शुभ शुभ सब कुछ, एस एस एस, ये जो शुरुआत है, न्यू बिगिनिंग है, ये शुभ है। ओके, सो यही माइंड में रखे, याद करके लाइफ में आगे बढ़ना है। एंड ओवरऑल एनर्जी इतनी पॉजिटिव है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, माय गॉड, लेगेसी की। 8 ऑफ वंस, वी हैव एस ऑफ गैब्रियल, एस ऑफ वंस, उसको क्लैरिफाई करने के लिए एस ऑफ वंस, लवली। एंड द नाइट ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट एंड लाइफ बिजी होने वाली है। सैजिटेरियंस, गियर अप। ओके, पुल अप योर सॉक्स बिकॉज लाइफ अब बिल्कुल मतलब अप स्विंग पे जाने वाली है, ऑन एन ऑल टाइम हाई। बहुत बिजी, बहुत एक्साइटिंग, क्रिएटिविटी आपकी एकदम हाइट पे होगी, पीक पे होगी, एंथुसियाज्म, डिटर्मिनेशन, फोकस, बिल्कुल मतलब आप खुद अच्छा फील करेंगे। सो ये जो डाउट, इनिशियल डाउट हमें होता है वो बिल्कुल हटने वाला है, एंड आप ये चेंज एम्ब्रेस करके एंजॉय करना शुरू करेंगे, और ये आप खुद रियलाइज़ करेंगे। ओके, कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। टी लीफ से विजडम लेते हैं, लेट्स सी। ड्रैगन, बिवेयर ऑफ सेल्फ डिल्यूजन। सो सेल्फ डिल्यूजन, कोई भी लिमिटिंग बिलीव्स या लाइक आई सेड एंजल्स पे डाउट करना या कुछ भी, ये सब साइड में रख दीजिए। ओके, बस पॉजिटिव सोचिए, अच्छा सोचिए, एंड ट्रस्ट द प्रोसेस। जो हो रहा है उस पर फोकस कीजिए, पूरा फोकस एंड डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, बस यही चीज़ें आपके काम आएंगी। डाउट, नेगेटिविटी, लैक मेंटालिटी नहीं। ओके, ब्रोकन ब्रिज, अनसक्सेसफुल आउटकम टू अ प्रॉब्लम। सो यस, ये चीज़ शुरू में हुई है तभी आपका दिल टूटा है, कुछ चीज़ वर्कआउट नहीं हुई है जिसकी वजह से आपको कुछ नए प्लान्स बनाने पड़े, नए एक्शंस लेने पड़े, लेकिन वो नया एक्शन ही आपका लाइफ पाथ है। ओके, ट्रस्ट द प्रोसेस। एग, सक्सेस अश्योर्ड विद गुड प्लान्स एंड हार्ड वर्क। सो ये ब्रोकन ब्रिज जो हुआ सो हुआ। ओके, उसको भूल जाइए। जो थिंग्स डोंट वर्क आउट, ओके, वो डेस्टिन्ड होती हैं कि वो हमारा पाथ था ही नहीं, इसलिए उसमें हमें फेलियर मिला या वो चीज़ छूटी। एंड जो चीज़ हमारा डेस्टिन पाथ होता है
वो किसी भी तरह से वो चीज़ें बन जाएंगी। ओके, वो कभी छूटेंगी नहीं, कभी भी ये ब्रोकन ब्रिज नहीं होगा जो बनना होगा। सो एक कह रहा है जो आपका किस्मत में लिखा है, डेस्टिन्ड पाथ है, वो चीज़ आपको मिलेगी। ओके, और जो छूट रहा है, जो नहीं हो रहा है, फीलिंग्स हर्ट हो रही हैं, लेकिन वो आपका पाथ था ही नहीं। सो उसके बारे में वरी करना ही क्या, जब उससे बेटर चीज़ आपको ऑफर हो रही है। लाइक आई सेड, आपके एंजल्स आपका बेटर ही सोचेंगे। ओके, बेस्ट सोचेंगे। सो ट्रस्ट देम, जस्ट ट्रस्ट। इस हफ्ते आई फील बस ट्रस्ट रखिए एंड खुद भी अपना बेस्ट देते जाइए। जो कर रहे हैं उसमें अपना बेस्ट देना है। ओके, लाइफ आपको बिल्कुल रिवॉर्ड करने वाली है सैजिटेरियंस, लेकिन ऑफ कोर्स आपकी मेहनत भी लगेगी। ओके, सो कर्म करते चलिए एंड रिजल्ट बहुत ही प्यारा दिख रहा है। दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू। आई होप इस रीडिंग से आपको सही गाइडेंस मिली है आने वाले हफ्ते के लिए। इफ़ यस देन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने अपनों के साथ एंड कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी। सो आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरि ओम, दैट्स इट।